हेलो गाइस, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। मैकियावली को कंटिन्यू रखते हुए आज हम मैकियावली के आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से मैकियावली के आइडियाज़ हैं, मैकियावली ने किस तरह की एडवाइस दी है द प्रिंस पुस्तक में राजा को। मैकियावली किस तरह के स्कूल की स्थापना करते हैं, मैकियावली की ओवरऑल मेथोडोलॉजी क्या रही है, किस तरह के लेटर डे पॉलिटिकल आइडियाज़ को उसने प्रभावित किया है। तो मैकियावली, जैसा कि आपको पता है कि मैकियावली एक इटालियन थिंकर है, इटली में जन्म हुआ है और उस सिचुएशन में जन्म हुआ है जब इटली में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। 1469 में जन्म होता है मैकियावली का, ठीक है। तो ये जो मैकियावली का जन्म होता है जिस सिचुएशन में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अनस्टेबल थी इटली उस टाइम पे। तो इटली की अनस्टेबिलिटी के कारण मैकियावली के जो आइडियाज़ हैं, जैसे कि इसका आइडिया ऑफ ह्यूमन नेचर है, प्रिंस को जिस तरह की एडवाइस दे रहा है, वो सारे के सारे बेस्ड है इटली की तत्कालीन सिचुएशन पे। मैकियावली की जो ओवरऑल मैथोडोलॉजी है वो इम्पेरिकल मैथोडोलॉजी है। मैकियावली की इम्पेरिकल, अनुभवात्मक पद्धति का प्रयोग कर रहा है, यानी कि अपने अनुभव के आधार पर मैकियावली रख रहा है। मैकियावली हिस्टोरिकल मेथड को भी प्रयोग करता है अपनी इम्पेरिकल अप्रोच में। हिस्टोरिकल मैथोडोलॉजी को प्रयोग करता है। और मैकियावली का जो एक स्कूल की भी स्थापना करता है, रियलिज्म, यथार्थवाद, रियलिज्म स्कूल की भी स्थापना की जाती है मैकियावली के द्वारा। बिकॉज मैकियावली ह्यूमन बीइंग का जिस तरह से नेचर डिक्टेट कर रहा है, उसके आधार पर वह अपने राजा को एडवाइस दे रहा है, उसके आधार पर हम एनालिसिस कर सकते हैं कि मैकियावली रियलिज्म की इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है और मैकियावली के आइडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में भी दे रहा है वह अपने राजा को। तो इसलिए मैकियावली के आइडियाज़ इंटरनेशनल रिलेशन में भी महत्व रखते हैं। जो लेटर डे थिंकर हैं, जैसे हैंस जे मॉर्गेंथ्यू हैं, केनेथ वोल्ट हैं, जो इंटरनेशनल रियलिज्म स्कूल से बिलोंग करते हैं, वो मैकियावली के आइडियाज़ से ही प्रभावित हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकियावली ने ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहा है, मानव स्वभाव के बारे में। ह्यूमन नेचर कि मनुष्य का जो स्वभाव है, क्योंकि ये फाउंडेशन स्टोन है मैकियावली के, जो और भी आइडियाज़ है वो सब आधारित है मैकियावली ने ह्यूमन बीइंग का किस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया है। ह्यूमन नेचर के बारे में मैकियावली कहता है कि मैन जो है अनग्रेटफुल हैं, यानी कि किसी का एहसान नहीं मानते, चाहे प्रिंस उनके लिए कुछ भी कर ले, लेकिन वो राजा से प्यार नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या राजा से ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तो राजा को क्या करना चाहिए, प्रिंस शुड बी फियर्ड मोर देन लव्ड, यानी कि राजा को भी जनता के अंदर डर बना के रहना चाहिए, ना कि ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जनता मेरे से प्रेम करे, ठीक है, यानी कि लोगों के अंदर राजा का डर होना आवश्यक है। प्रिंस को एडवाइस देते समय मैकियावली कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग है, दीज आर अनग्रेटफुल, सेल्फिश, स्वार्थी हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, फिकल माइंडेड हैं, ब्रूटिस हैं, यानी कि जो मनुष्य हैं उनके स्वभाव को एक पेसिमिस्टिक पोजीशन में मैकियावली रखता है कि जो मनुष्यों का जो स्वभाव है वो स्वार्थी है, अपने बारे में ही सोचते हैं। इट इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू इवन थिंक अबाउट अनदर ह्यूमन बीइंग, कि जो मनुष्य है वो दूसरे के इंटरेस्ट के लिए या दूसरे की भलाई के लिए सोचने में असमर्थ है। पहले मनुष्य अपने बारे में सोचता है। तो ह्यूमन का जो नेचर ऐसा है, इस तरह के डिस्क्रिप्शन के बाद ये एक ट्रेडिशन इस्टेब्लिश करता है जिसको आगे बिहेवियरलिस्ट ने डेवलप किया। बिहेवियरलिस्ट यानी कि व्यवहारवादी, ठीक है। तो ये ह्यूमन नेचर जिस तरह डिस्क्रिप्शन कर रहा है, इसके आधार पर बिहेवियरलिज्म, इसको हम बाद में करेंगे डिटेल में। बिहेवियरलिज्म है एक स्कूल ऑफ थॉट, व्यवहारवाद। तो ये मैकियावली के आइडियाज़ पर ही आधारित है। मैकियावली के ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी का आगाज़ किया पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो ह्यूमन नेचर का ऐसा डिस्क्रिप्शन देने के बाद ट्रेडिशन इस्टेब्लिश होगी कि मानव के स्वभाव का अध्ययन करना। मैकियावली के आइडियाज़ में हम रियलिज्म की स्थापना को भी देखते हैं, क्योंकि मैकियावली का जो ह्यूमन बीइंग के नेचर के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो एक ट्रेडिशन इस्टेब्लिश कर रहा है कि रियल सिचुएशंस को, पॉलिटिक्स के रियल आइडियाज़ को स्टडी करना चाहिए, रियल सिचुएशन को स्टडी करना चाहिए। मैकियावली के अनुसार वी शुड स्टडी व्हाट इज़ देयर, व्हाट इज़ देयर, व्हाट इज़ देयर कि क्या है वास्तव में, एंड नोट व्हाट ought टू बी देयर,
मैकियावली कह रहा है कि हमें स्टडी करना चाहिए, हमें इस पे फोकस करना चाहिए, इसको हमने स्टडी नहीं करना है। ठीक है, कि वास्तविक सिचुएशन की स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, तभी तो जो सिचुएशंस है उसके आधार पर नई सिद्धांत आ सकते हैं, नई थ्योरीज आ सकती हैं, उसके आधार पर क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो रियलिज्म की एस्टैब्लिशमेंट हो रही है मैकियावली के द्वारा, यथार्थवाद की। ये इंटरनेशनल लेवल पे जो स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ रियलिज्म, जैसे हंस जे मॉर्गेंथ्यू है, केनेथ वोल्ट है, वो भी मैकियावली के आइडिया से प्रभावित है यहाँ पे। तो इस तरह से मैकियावली इस्टेब्लिशमेंट करता है साइंटिफिक पॉलिटिक्स की, साइंटिफिक पॉलिटिक्स की, वैज्ञानिक राजनीति की इस्टेब्लिशमेंट करता है मैकियावली। रियलिज्म हो गया, साइंटिफिक पॉलिटिक्स हो गया, ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, साइंटिफिक पॉलिटिक्स के अंतर्गत जो मैकियावली उसकी मेथडोलॉजी को रख सकते हैं हम, और इसका वास्तविक सिचुएशन के अध्ययन पर जो फोकस कर रहा है उसको ले सकते हैं हम। मैकियावली की एक फेमस कोट है यहाँ पे, एंड जस्टिफाई द मीन्स, एंड जस्टिफाई द मीन्स, कि जो अगर हमारे उद्देश्य उचित हैं तो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम किसी तरह के फेयर या अनफेयर मीन्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए हम कोई भी साधन अपना सकते हैं। अगर उस काम का उद्देश्य अच्छा है तो वे उस काम को करने के लिए जो साधन अप्लाई किए जाते हैं वो ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो मैकियावली है वह पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग कर रहा है, यहाँ पे पॉलिटिक्स को मोरालिटी से अलग कर रहा है। इसके विपरीत जैसे गांधी जी है, गांधी जी कहते हैं कि मीन्स जस्टिफाई द एंड्स, अगर किसी काम को करने के लिए आप अच्छे साधनों का प्रयोग करते हैं तो उसके उद्देश्य उचित होंगे, लेकिन अगर उद्देश्य उचित हैं और उस काम को करने के लिए आप अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं तो वह उद्देश्य ही उचित नहीं है, वे उद्देश्य ही बेकार है। ठीक है, तो गांधी जी और मैकियावली के जो आइडियाज़ हैं यहाँ पे ब्रेक है इस स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो उसके बाद जो मैकियावली है वो एडवाइस देता है अपने प्रिंस को। ठीक है, मेन जो काम है मैकियावली का वो उसकी एडवाइस है अपने राजा को, वह किस तरह की एडवाइस दे रहा है। ठीक है, तो मैकियावली द प्रिंस पुस्तक है मैकियावली की, द प्रिंस। ठीक है, इस पुस्तक में मैकियावली आइडियाज़ दे रहा है, मैकियावली एडवाइस दे रहा है अपने राजा को कि राजा को वास्तव में क्या करना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे मैकियावली का जो आइडल जो शासक है उस टाइम का, सिजारे बोर्जिया, जिसको वह आइडल शासक मानता है, सिजारे बोर्जिया, और उसको आइडल रख के मैकियावली इटली के यूनिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव रखते हुए, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, इटली को यूनिफाई करना। ठीक है, तो इटली को यूनिफाई करने के उसमें मैकियावली कह रहा है कि द प्रिंस शुड बी फॉक्स एज वेल एज लायन, कि जो राजा है, जो शासक हो, मैकियावली इटली का जो शासक हो, दैट शुड बी फॉक्स एज वेल एज लायन, फॉक्स एज वेल एज लायन, कि जो शासक है वह लोमड़ी की तरह चतुर होना चाहिए और शेर की तरह बहादुर होना चाहिए, क्योंकि जो लोमड़ी है वो अपने आप को भेड़ियों से सुरक्षित नहीं रख पाती और जो लायन है वो लोमड़ियों के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए जो शासक है उसमें लोमड़ी और लायन दोनों के गुण होने चाहिए, यानी कि जो शासक है उसको जनता के अंदर डर क्रिएट करके रहना है, उसको ये नहीं सोचना कि जनता मेरी रिस्पेक्ट करे, जनता मेरे से प्रेम करे, बल्कि जनता के अंदर ये भय होना चाहिए कि शासक है, प्रिंस है, और दे शुड फियरफुली रिस्पेक्ट द प्रिंस, कि उनको फियरफुली प्रिंस की रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे जो मैकियावली है वो ड्यूल मोरालिटी की भी बात करता है। वो कहता है कि जो शासक है, जो प्रिंस है, उसको रिलीजन और मोरालिटी की बाउंडेशन के अंदर नहीं रहना चाहिए, शासक अबो एनी काइंड ऑफ बाउंडेशन होना चाहिए। ठीक है, वो कहता है कि जो जनता की मोरालिटी है, जनता की जो नैतिकता है और राजा की जो नैतिकता है वो अलग अलग है, सेम नहीं है, यानी कि प्रिंस शुड हैव हिज ओन मोरालिटी। ठीक है, यहाँ पे फर्दर एडवाइस देते हुए जो मैकियावली है वो अपने राजा को कहता है कि जो प्रिंस है, प्रिंस शुड नॉट confiscate
प्रॉपर्टी एंड वाइफ ऑफ हिज सिटीजन। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टेटमेंट है मैकियावेली की। मैकियावेली कहता है कि जो व्यक्ति है वो मटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है, वो अपनी प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। मैकियावेली इवन यहाँ तक कहता है कि मैन फॉरगॉट डेथ ऑफ हिज फादर देन लॉस ऑफ हिज पैट्रिमोनी, कि जो मनुष्य है वह अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, अपने पिता को भूल सकता है, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर्टी को छीन लिया जाए तो वह उसको भूलता नहीं, वो रिवेंज लेने की कोशिश करता है। इसलिए जो प्रिंस है, जो राजा है, उसको किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को नहीं छीनना है और किसी भी व्यक्ति की वाइफ को टच नहीं करना है। यानी कि ये जो वाइफ का इंस्टीट्यूशन है और प्रॉपर्टी का जो इंस्टीट्यूशन है, ये मनुष्य को बहुत ज़्यादा प्रिय हो, सिटीजन को बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए प्रिंस को इन दोनों से दूर रहना है। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर प्रिंस को लगता है कि कोई जो नागरिक है, कुछ जो नागरिक है वो प्रिंस को डिसओबे कर रहे हैं या उसके लिए हार्म क्रिएट कर सकते हैं, तो प्रिंस शुड एग्जीक्यूट देम, तो प्रिंस को उनको फांसी के घाट उतार देना चाहिए, बट उनकी प्रॉपर्टी और वाइफ को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग रिवेंज लेते हैं। ठीक है, प्रिंस कोई मैकियावेली यह भी एडवाइस देता है कि अगर प्रिंस के खिलाफ, राजा के खिलाफ अगर मान लो रेवोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, तो प्रिंस शुड यूज फोर्स, कि जो प्रिंस है उसको फोर्स, बल का प्रयोग करना चाहिए और क्विकली करना चाहिए, जल्दी से। अगर प्रिंस फोर्स का प्रयोग करेगा धीरे धीरे, तो लोग क्या करेंगे, अपने आप को रिबाउंड कर लेंगे, बिल्टअप कर लेंगे राजा के खिलाफ। राजा को वह अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है लोगों को, राजा को क्विकली फोर्स यूज करना चाहिए, ताकि लोगों के पास समय ही ना हो कि वो रिवेंज ले सके। क्योंकि मैकियावेली कहता है कि लोग छोटी छोटी इंजरीज का तो रिवेंज लेते हैं, लेकिन बड़ी इंजरी जो होती है, ठीक, उसका रिवेंज लोग नहीं ले पाते, लोग सदमे में चले जाते हैं, रिवेंज नहीं लेते। बदला तभी लेते हैं जब इंजरी थोड़ी थोड़ी हो। इसलिए प्रिंस को फोर्स का प्रयोग करना चाहिए एक्सट्रीम कंडीशन में। ये नहीं कि बार बार फोर्स का प्रयोग कर ले, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिंस को फोर्स का यूज करना चाहिए एक्सट्रीम कंडीशन में, और जल्दी से फोर्स का यूज करना चाहिए, क्विकली यूज करना चाहिए। ठीक है, ताकि लोग समझ ही नहीं पाए कि रिवेंज कैसे लिया जाए। ठीक है, इस तरह जो प्रिंस है उसको एडवाइस देते हुए मैकियावेली फर्दर कह रहा है कि जो एक्सटर्नल स्फेयर में, ठीक है, जो मैकियावेली के जो आइडियाज़ हैं वो डिप्लोमेसी में भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। एक्सटर्नल अफेयर में कह रहा है मैकियावेली कि जो प्रिंस है उसको जो पावरफुल स्टेट है उसके साथ तो फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने चाहिए। पावरफुल राज्य, पावरफुल स्टेट्स के साथ मित्रता बना लो भाई, ठीक है, ताकि वो तुम्हारी जो आवश्यकता हो उस टाइम पे तुम्हारी हेल्प कर दे। और जो वीक राज्य हैं, वीक स्टेट जो हैं, उनको कन्फिस्केट कर लो, उनको एग्जीक्यूट कर लो, उनको अपने अंदर मिला लो। जो वीक राज्य हैं उनको अपने अंदर मिला लो। ठीक है, और वीक राज्य को अपने अंदर मिलाते हुए जिस वीक राज्य की जो ट्रेडिशन है, कस्टम है, रीति रिवाज हैं, वो अपने जैसे हैं, प्रिंस के नेटिव स्टेट के जैसे हैं, तो उन राज्यों को डायरेक्टली रूल करना चाहिए प्रिंस को। लेकिन जिन राज्यों के जो कस्टम है, ट्रेडिशंस हैं, रीति रिवाज जिस तरह से हैं, वो राजा के नेटिव स्टेट से अलग तरह के हैं, तो उन राज्यों को रूल करने के लिए प्रिंस को लेफ्टिनेंट अपॉइंट करने चाहिए। अपने लेफ्टिनेंट्स के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा प्रिंस को रूल करना चाहिए, प्रिंस को डायरेक्टली रूल नहीं करना चाहिए। इससे ये बात है कि प्रिंस को आइडिया होना चाहिए कि लोगों की ट्रेडिशंस क्या है, कस्टम क्या है, क्योंकि जो लोग हैं वो अपने ट्रेडिशन और कस्टम्स को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए प्रिंस को उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। प्रिंस को फर्दर एडवाइस देते हुए मैकियावेली कह रहा है कि जो प्रिंस है उसको एथिक्स, मोरालिटी को पॉलिटिक्स से सेपरेट रखना चाहिए, और लोगों के ए प्रिंस मस्ट लर्न हाउ नॉट टू बी गुड अमंग द पीपल, कि लोगों के अंदर ये फीलिंग नहीं क्रिएट करना प्रिंस का ऑब्जेक्टिव है कि वह गुड है, बल्कि ये फीलिंग कि वह सही है।
ठीक है, यानी कि एक स्टेटमेंट कहीं ना कहीं रिलेटेड है उसकी जो एंड जस्टिफाई द मीन्स स्टेटमेंट कि वास्तव में रिजल्ट क्या दे रहा है, प्रिंस अपने लोगों को किस तरह का यूनिफिकेशन दे रहा है, इटली को किस तरह की रख रखाव कर रहा है, इटली का किस तरह से इटली को प्रोटेक्ट कर पा रहा है अदर सिटी स्टेट से, अदर राज्यों से, तो उससे लोग जज करेंगे प्रिंस को, ना कि उसके अच्छेपन से, ना कि उसके पर्सनल वर्चूज से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंस को एडवाइस देते हुए फर्दर जो मैकियावेली है वो मिलिट्री पावर की भी बात कर रहा है। मिलिट्री पावर इसमें प्रिंस मैकियावेली कह रहा है कि जो राजा है उसको मर्सनरीज पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि जो राज्य की स्ट्रॉन्ग आर्मी क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है, स्ट्रॉन्ग आर्मी एसेंशियल है, स्ट्रॉन्ग आर्मी असेंशियल है किसके लिए, राज्य की स्टेबिलिटी के लिए। तभी एक राज्य स्टेबल हो पाएगा जब उसके अंदर उसकी खुद की आर्मी होगी। ठीक है, वो कह रहा मैकियावेली यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रहा है, देख सकते होगे आप, गुड लॉ एंड गुड आर्म्स आर द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट। गुड आर्म्स एंड गुड लॉ, यानी कि जो अस्त्र शस्त्र हैं वो भी अच्छे होने चाहिए और जो कानून है वो भी अच्छे होने चाहिए, यानी कि कानूनों के द्वारा राज्य के उद्देश्य परिपूर्ण होने चाहिए, फुलफिल होने चाहिए, तभी वह कानून अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एडवाइस थी जो राजा को दी हैं, किसने, मैकियावेली ने। मैकियावेली कहता है कि राजा के लिए जो फॉर्चून है, जो गुण है वो होने चाहिए। वर्चू कौन कौन से होने चाहिए, राजा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डिसेसिव होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मजबूत होना चाहिए, डिसेसिव डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए राजा के अंदर। वो कहता है फॉर्चून जो है, फॉर्चून इज लाइक ए विमेन दैट शुड बी कंट्रोल्ड बाय या दैट शुड बी रूल्ड बाय, किसके द्वारा, एक स्ट्रॉन्ग मैन के द्वारा रूल किया जाना चाहिए। यानी कि अगर राजा स्ट्रॉन्ग है, राजा के अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, तो वह लोगों के भाग्य को निर्धारित कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। आगे बात करते हुए जो ये तो एडवाइस दे रहा है अपनी द प्रिंस पुस्तक में। ठीक है, यहाँ पे मोनार्की को सपोर्ट कर रहा है मैकियावेली, राजतंत्र को सपोर्ट कर रहा है। वो क्यों राजतंत्र को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इटली की जो सिचुएशन है वो अनस्टेबल है, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है इटली में। अनस्टेबल कंडीशन में मोनार्की को सपोर्ट करता है, लेकिन जहाँ पे स्टेबिलिटी है, वर्चुअस सिटीजन है जहाँ पे गुणी नागरिक हैं, उसमें रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, रिपब्लिकन गणराज्य को सपोर्ट कर रहा है। द डिस्कोर्स पुस्तक में मैकियावेली रिपब्लिकन फॉर्म की, यहाँ पे जहाँ पे नागरिक ऑनेस्ट है, जहाँ पे नागरिक कर्मठ है, वहाँ पे सिविक वर्चू है, जहाँ पर नागरिकों में, वहाँ पर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होनी चाहिए मैकियावेली के अनुसार। यानी कि द प्रिंस जो पुस्तक है मैकियावेली की, उसमें वह राजा को एडवाइस दे रहा है, मोनार्की स्टेब्लिश कर रहा है, राजतंत्र। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या है, वो सिविलाइज्ड नहीं है, वर्चुअस नहीं है। ठीक है, जो व्यक्ति है वो सिविलाइज्ड नहीं, वर्चुअस नहीं है। द डिस्कोर्स पुस्तक मैकियावेली बाद में लिखता है। तो इस पुस्तक में सिविक वर्चू है, लोगों में सिविक वर्चू, जो लोग हैं वो सिविलाइज्ड हैं, वर्चुअस हैं, लॉ ओबीडियंस है। तो यहाँ पे मैकियावेली रिपब्लिकन फॉर्म की बात कर रहा है। ठीक है, कि गणराज्य की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे गणराज्य की स्थापना करते हुए मैकियावेली कहता है कि जो लोग हैं वह ज़्यादा प्रूडेंट होते हैं, ज़्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कलेक्टिव विजडम होती है। जो व्यक्ति हैं सिविक सिटीजन हैं, मोर प्रूडेंट हैं, ज़्यादा समझदार हैं देन प्रिंस। राजा से ज़्यादा समझदार लोग होते हैं, कलेक्टिव विजडम उनके पास होती है, इसलिए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ट है, जहाँ पे नागरिक वर्चुअस है, और जहाँ पे नागरिक वर्चुअस नहीं है वहाँ पे मोनार्की को सपोर्ट करता है कौन, मैकियावेली। तो इस तरह से जो मैकियावेली के जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी रेलिवेंट हैं
और ये मैकियावेली के आइडियाज़ आज के समय में भी रेलिवेंट है। इससे रियलिज्म है, बिहेवियरलिज्म है। स्कूल अपना ओरिजिन ट्रेस करते हैं मैकियावेली के आइडियाज़ से। मैकियावेली ह्यूमन बिहेवियर के स्टडी की ट्रेडिशन इस्टेब्लिश करता है। मैकियावेली राजा यानी कि आधुनिक जो राज्य हैं उनको भी एडवाइस प्रोवाइड इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो इस तरह से मैकियावेली के आइडियाज़ काफ़ी रेलिवेंट है, लेकिन मैकियावेली ही एक ऐसा थिंकर है जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिसाइज भी किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।